नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। अभी आप ये देख सकते हैं, कल तक अधिकारी का राज था, अब होगा प्रधान। अब से प्रधान ही प्रशासक होगा, यानी अब जो है कि 27 मई के बाद अब जो है प्रधान ही अधिकारी होगा। यहाँ पे अधिकारी जो पहले थे, अब उनका कोई काम नहीं है। यहाँ पे अधिकारी का राज खत्म, अब प्रधान का राज आ गया। ये क्या है, ये सब कुछ मैं वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब तक आपने सुना होगा कि जब ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म होता है तो गांव का कामकाज देखने की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों या एडीओ पंचायत के पास चली जाती है। लेकिन इस बार सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब अधिकारी नहीं बल्कि आपके ग्राम प्रधान ही प्रशासक के रूप में काम करेंगे, यानी अधिकारी के रूप में काम करेंगे। आखिर क्या है ये पूरा मामला और इससे आपके गांव के कामकाज पर क्या असर पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल जो होता है वो अब जो है समाप्त हो रहा है। पहले यह होता था कि जब कार्यकाल खत्म होने के बाद गांव का प्रभार सरकारी अधिकारियों के हाथों में चला जाता था। यानी गांव का, जैसे कि प्रधान का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, यानी उनका जो है टाइमिंग 5 साल की, यानी 5 साल तक रहते हैं ग्राम प्रधान। तो उनके जो है कि जब 5 साल खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद एक प्रशासनिक अधिकारी वहाँ की देख रेख, निर्माण, कुछ भी काम हो वहाँ पे फिर अधिकारी करता है। लेकिन अब यहाँ अधिकारी का काम खत्म हो रहा है। योगी जी ने बहुत बड़ा आदेश दिया है। यहाँ पे देखिए क्या आदेश दिया है। हाँ, अधिकारियों के हाथ में चला जाता है, जिससे विकास कार्यों में देरी होती है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार ग्राम प्रधान ही प्रशासक के रूप में नियुक्त होंगे, यानी अधिकारी के रूप में काम करेंगे। भले ही उनका कार्यकाल अब पूरा हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वे अधिकारी के रूप में काम करेंगे। ठीक है, यह बदलाव क्यों किया गया है? जब आपके मन में सवाल होगा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है, देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है विकास कार्यों की निरंतरता। अक्सर अधिकारी के पास चार्ज होने पर फाइलों के अप्रूवल में समय लगता था। प्रधानों को प्रशासक बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि गांव के विकास के काम, पेंशन योजनाएं, मनरेगा के काम, अन्य सरकारी योजनाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहें। ठीक है, इसीलिए प्रधान अपने गांव की समस्याओं को अधिकारियों से बेहतर समझते हैं। ठीक है, यानी वो तो सही में बेहतर समझते हैं अधिकारियों से, इसीलिए उन्हें ही यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ठीक है, क्या बदल जाएगा और क्या नहीं, इस पर अब इसका आप पर क्या असर होगा? देखिए कामकाज अब क्या होगा। अब आपको छोटे मोटे कामों के लिए ब्लॉक या दफ्तर के चक्कर कम काटने पड़ेंगे। अब आपको छोटे मोटे कामों के लिए ब्लॉक या दफ्तर के चक्कर कम काटने पड़ेंगे। जिम्मेदारी, प्रधान अब सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा। ग्राम प्रधान अब सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा चुनाव तक। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कि प्रदेश में नए चुनाव पंचायत संपन्न नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह था सरकार का नया आदेश। ठीक है, यह कदम आपके विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आपको क्या लगता है, क्या प्रधान को प्रशासक बनाने से गांव का विकास तेजी से होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अपने गांव के ग्रुप्स में शेयर करें और ऐसी ही सरकारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। तो यहाँ पे आपको, जो कि मैंने भी एक स्क्रिप्ट से समझाया कि अब जो है नया चुनाव आने वाला है, ग्राम पंचायत प्रधान का जो है कार्यकाल खत्म होने वाला है 27 मई से। तो अब 27 मई के बाद वो खुद यानी अधिकारी के रूप में काम करेगा। यानी प्रधान से तो प्रधानी से एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन जब वो प्रधानी खत्म हो जाती थी तो पहले ये होता था कि एक अधिकारी वहाँ बनाया था, तो वो गाँव के विकास योजनाएं, कोई भी काम हो तो वही अधिकारी देखता था। लेकिन अब अधिकारी को हटा दिया गया है, क्योंकि ग्राम प्रधान जो उससे ज़्यादा अपने कार्यों में, अपने क्षेत्र में ज़्यादा शैली रखता है। निर्माण में, चाहे वो कोई सी योजना का वो करना हो, प्रचार करना हो, या कहीं सड़क नाली वगैरह का बनवानी हो, या कोई भी अन्य योजना हो, तो उसके लिए जो ग्राम प्रधान होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे बस इतना ही दिया गया है कि जो अब कार्यकाल 27 में से खत्म होगा तो अब ग्राम प्रधान ही अधिकारी के रूप में काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ नया अधिकारी कोई नहीं आएगा। तो ये
वीडियो समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।